आज का जो हमारा स्कीम है वो है हमारा बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना कुछ टाइम पहले ही आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है फॉर वुमेन्स। तो इस स्कीम को तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखते हैं इस स्कीम के क्या क्या फीचर्स होंगे। अभी सबसे पहले आपको इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? इस नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? बीमा। बीमा मीन्स क्या होता है? इंश्योरेंस होता है किसी चीज़ का। क्या करते हैं हम? बीमा मीन्स इंश्योरेंस होता है। और सखी, सखी दैट मीन्स वुमेन। तो बीमा सखी योजना मीन्स इंश्योरेंस फॉर वुमेन, ऐसे कुछ आया होगा। तो ये जो योजना है वो गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया है? वाई? एक मिनट, क्यों लॉन्च किया होगा? फिर इसके लिए कौन एलिजिबल होगा? क्या इसके बेनिफिट्स है? तो ये सारा का सारा अब हम इस स्कीम में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ से आपको ये जो दिख रहे ऐसे सुंदर से एक लड़की, ये क्या बता रहे हैं? बीमा। ये यहाँ पे क्या लिखा है? LIC। और ये वुमेन है, मीन्स ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ऐसे दिख रहा है आपको। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि ये स्कीम कितना इंपॉर्टेंट होगा फॉर वुमेन। बीमा सखी योजना मीन्स कहीं ना कहीं सखी के लिए बीमा लाया है, दैट इज इंश्योरेंस, कुछ योजना लाया है। तो वो योजना क्या होगी? सबसे पहले ये जो हमारा बीमा सखी योजना है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया था, द बीमा सखी योजना बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ में मिलके। क्योंकि जब भी हम बीमा सुनते हैं तो हमें इंश्योरेंस सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सी एजेंसी क्लिक होती है? LIC। तो वो उनके साथ ही मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बीमा सखी योजना लॉन्च किया था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ में मिलकर, दैट इज LIC। इसके इनिशिएटिव्स क्या थे? is aimed at appointing 2 lakh women insurance agents over the next 3 years। मीन्स हमें क्या करना है? 2 लाख वुमेन को, 2 lakhs वुमेन को अपॉइंट करना है फॉर द नेक्स्ट 3 years के लिए। वुमेन इंश्योरेंस एजेंट, 2 lakhs वुमेन इंश्योरेंस एजेंट चाहिए अगले 3 साल के लिए। हम अपॉइंट करेंगे किसके अंदर में? बीमा सखी योजना के अंदर में। फिर देख लो इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। स्कीम टारगेट्स वुमेन एज्ड 18 to 70 years हु आर क्लास X पास। यहाँ पे जो वुमेन्स होंगी उनका जो एज होना है वो 18 to 70 ईयर्स होना चाहिए। वो एटलीस्ट वो जो वुमेन्स होंगी उन्होंने अपना 10th पास किया हो, वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट, वुमेन सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम विल रिसीव अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एंड अ स्टाइपेंड फॉर 3 years टू प्रमोट अ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस। अभी देखो, जब गवर्नमेंट किसी वुमेन्स को एज ए इंश्योरेंस एजेंट अपॉइंट करना चाहता है अगले 3 साल के लिए, और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि वो जो सखी है उसका जो एज होगा वो 80 to 70 ईयर्स होगा और वो सिर्फ क्लास 10th पास की होनी चाहिए। इसका मतलब उनको ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा। अगर उनको हम वुमेन इंश्योरेंस एजेंट अगर हम बना रहे हैं तो उनको कुछ स्टाइपेंड भी देना पड़ेगा कि उनको इंटरेस्ट आए इस वर्क को करने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो भी वुमेन यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं इस प्रोग्राम के अंडर में, उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको इंश्योरेंस कैसे सेल करना है और बाकी चीज़ों का भी कैसे, कुछ उनका अभी क्या क्या इंश्योरेंस की फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें उनको इस ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलेगा 3 साल के लिए कि वो क्या कर सके? फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट कर सके एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस को बढ़ा सके इंडिया में। तो यही एक मोटिव था हमारे गवर्नमेंट का कि क्यों लाया था उन्होंने ये स्कीम। सबसे पहले इस स्कीम का, ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था?
2024 में, कि उन्होंने लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने, किसके साथ मिलके, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और इसमें जो वुमेन्स को अपॉइंट करना है एज अ वुमेन इंश्योरेंस एजेंट, वो कितना है, 2 लाख वुमेन हमें अपॉइंट करने हैं अगले 3 साल के लिए, अगले 3 सालों में। और उसमें क्या होगा, जो वुमेन होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसका जो एज होगा वो 18 to 70 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और वो एटलीस्ट अपना 10th पास करनी चाहिए। तो ये इसके हो गए सारे के सारे फीचर्स। अभी अगर वो वुमेन वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 3 साल के लिए। उससे क्या हो सकता है कि वो इंश्योरेंस अवेयरनेस फैलाए और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट हो। अभी जो स्टाइपेंड दिया जाएगा 3 सालों के लिए, वो कैसे दिया जाएगा, पहले ईयर में 7,000 रुपीज़ मंथ दिया जाएगा। जो फर्स्ट ईयर होगा, अगर अभी आप ज्वाइन करते हो इस स्कीम को, तो आपको पहले साल में 7,000 रुपीज़ दिया जाएगा और जो नेक्स्ट ईयर होगा दैट इज़ द सेकेंड ईयर, उसमें आपको 6,000 रुपीज़ दिया जाएगा। एंड जो आपका लास्ट ईयर होगा दैट इज़ द थर्ड ईयर, वहाँ पे आपको 5,000 मंथ दिया जाएगा। तो अंडरस्टैंड कि पहला जो आपका फर्स्ट ईयर, अगर आप अभी फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ज्वाइन करती हो उस स्कीम को, तो पहले साल आपको 7,000 पर मंथ मिलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें 6,000 हो जाएगा एंड लास्ट आपको 5,000 पर ईयर दिया जाएगा। मीन्स ये फर्स्ट ईयर में, ये सेकेंड ईयर में और ये थर्ड ईयर में। फिर देखेंगे बीमा सखी विल ऑल्सो अर्न कमीशन ऑन एन एवरेज ₹1.7 लाख एवरी ईयर। मतलब जो इससे क्या होगा, ये तो आपको मिलेगा ही, ये तो आपका कहीं ना कहीं स्टाइपेंड हो गया, लेकिन जो आप इंश्योरेंस सेल करोगे या इंश्योरेंस का अवेयरनेस दोगे, उससे आप क्या कर सकते हो, कमीशन भी अर्न कर सकते हो। कितना, 1.7 लाख एवरी ईयर तक। मीन्स एक जो हमारा ये 1.5 लाख के बराबर, उससे मोटा है, ठीक है, 2 लाख नियर बाय जा रहे हो आप, तो 1.7 लाख एवरी ईयर आप कमीशन भी, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट बनते हो तो आप वहाँ से इतना कमीशन भी अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी LIC ने इसके लिए क्या किया, LIC के साथ में मिलकर ये स्कीम लाया गया है, तो LIC ने इसके लिए क्या स्पेंड किया है, LIC विल स्पेंड टोटल ₹840 करोड़ फॉर स्टाइपेंड। जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसके लिए LIC ने भी अपना 840 करोड़ रुपीज़ क्या किया है, स्पेंड किया है इस स्कीम पर। दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग ₹4,000 करोड़ इन द न्यू बिजनेस इन द फर्स्ट ईयर। इस स्कीम से क्या हुआ, जो LIC का बिजनेस होगा तो वो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेड हुआ है कि 4,000 करोड़ इन न्यू। Bima Sakhi aims to reach under-penetrated areas by appointing one Bima Sakhi per ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे बीमा सखी, जो बीमा सखी है आपकी, इसका एम क्या है एक्चुअल में, कि टू रीच, हर जगह पहुँचना चाहिए ये, और एक जो बीमा सखी होंगी वो पर ग्राम पंचायत अपॉइंट की जाएगी। जहाँ पे भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे एक बीमा सखी तो अपॉइंट की ही जाएगी। Next, after training, Bima Sakhi can work as a LIC agents and may qualify for a development officer roles। तो अभी आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्कीम है इसका एक बार रिवीजन ले ले कि सबसे पहले ये जो स्कीम है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने LIC के साथ में मिलकर लॉन्च किया है। इसका नाम है बीमा सखी योजना। इस स्कीम का एम क्या है कि अपॉइंटिंग 2 लाख वुमन को करे अगले 3 साल के लिए, और इसके बाद में इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, आपका जो टारगेट होगा वो 18 to 70 ईयर एज होना चाहिए एंड आपका जो आप 10th पास होने चाहिए। देन आप जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, अगर आप इसके लिए सिलेक्ट होते हो तो आपको क्या होगा, आपको रिसीव एक ट्रेनिंग मिलेगा और स्टीफेंड मिलेगा 3 साल के लिए। पहले साल के लिए आपको 7,000 रुपीज़ मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 6,000 रुपीज़ मिलेगा और लास्ट में 5,000 मंथ मिलेगा। और इसका जो एम है वो क्या है,
हर एक सखी अपॉइंट बीमा सखी की जाएगी पर ग्राम पंचायत में। और जैसे ही आप आफ्टर आपका ट्रेनिंग खत्म होता है, बीमा सखी जो अभी तक LIC के एजेंट वर्क कर रही थी, वो कुछ टाइम बाद डेवलपमेंट ऑफिसर रोल के लिए भी क्वालिफाई हो सकती है। तो आई होप आपको ये स्कीम यहाँ तक भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्कीम।